इसका सीधा सबूत है कि ये सीट आप जो देख रहे हैं इस पर आग लग गई थी, जिस पर पानी डालकर आग को बुझाया गया है। यानी राजनीति जो इस पूरे मसले पर हो रही है उससे बचने की जरूरत है। जिस बस को ये कहा जा रहा है कि ये बस पुलिस द्वारा जलाई गई, जबकि हकीकत ये है कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, शीशे टूटे हुए हैं और ये इस वक्त राजघाट डिपो हुई है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात ये है कि जिस स्थान से पानी डालते हुए की तस्वीर आई थी, जिस पर कहा गया कि पुलिस कैन में डाल क्या रही है, तो स्पष्ट है पुलिस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। पीछे का शीशा भी टूटा है और ये नंबर, सबसे बड़ी बात, ये नंबर है DL1PD 0299 और ये बस सही सलामत खड़ी है। और अगर आप आए तो ये शीशे आप देखेंगे टूटे हुए हैं, दरवाजा बंद है, ये भी नहीं खुला है, अगला दरवाजा खुला है। अब जरा इस बस में हमें चढ़ना होगा। पूरी बस में आपको शीशे ही शीशे बिखरे दिखाई देंगे। यहाँ पूरी तरह से बस टूट चुकी है और अगर मेरे कैमरामैन अंदर आएंगे तो देख पाएंगे कि यही वो सीट है जहां पर पुलिस वाले कैन से पानी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सीट देखिए जली हुई है, यानी वक्त रहते इस आग को बुझाया गया पुलिस वालों की तरफ से। यानी अब स्पष्ट है कि इस मामले में जो वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचारित किया जा रहा है और आप आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बस को जला रही थी, इंडिया टीवी ने उस बस को ढूंढ निकाला है। ये बस सही सलामत है, जली नहीं है, लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, शीशे टूट गए हैं। सामने अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाए तो शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। अगर आप इन घेरों को गिनने लगेंगे तो पत्थरों की गवाही देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अनगिनत पत्थर पड़े और ये शीशा अब इस बात की गवाही दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बस कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने आग लगाई, वो बस सही सलामत आपके सामने है। यानी उपद्रव हुआ, बसें चली, बसें टूटी, लेकिन हकीकत ये है कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है और इंडिया टीवी ने उस बस को ढूंढ निकाला है जिस बस के जलाने के दावे किए जा रहे हैं। हकीकत में ये बस क्षतिग्रस्त जरूर है लेकिन टूटी नहीं है। आप नंबर देख सकते हैं, बस की हालत देख सकते हैं और पूरा वीडियो कंपेयर कर सकते हैं। पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आपने तस्वीरों के जरिए देखा जो पवन नारा दिखा रहे थे कि अफवाहें किस तरह की फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन हकीकत सच्चाई क्या है। जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 5 जनवरी तक यूनिवर्सिटी बंद कर दी है। स्टूडेंट्स अब अपने घर लौटने लगे हैं। रांची की छात्रा अनुज्ञा भी अपने घर वापस लौट रही है, लेकिन कल हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के व्यवहार, उनके बिहेवियर को लेकर वो बेहद परेशान और दुखी है। अनुज्ञा ने रोते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने रात भर प्रदर्शन रोकने के लिए छात्रों के साथ बदसलूकी की। कर दिया, मैं रात भर भागी थी, रात भर अब कहीं और थे। आज सुबह हम आए हैं, यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, जहाँ सुबह आज एग्जाम देने वाले थे हम कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर रहे थे, कहीं भी रहे हो जिंदा थे। आपकी मोदी और आपकी बीजेपी सरकार से बहुत दूर, जिनको आप लोगों ने दिखाया था। ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं आप? घर कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी चले जाऊंगी। इसके ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। कैंपस जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। आप कैंपस स्टूडेंट है यहाँ पे? क्या मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी कल कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या पढ़ूँ घर जाकर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है? कौन ले रहे हैं? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? मेरे दोस्त मर गए, पता ही होगा आप लोगों को, लोग मर गए हैं अंदर। यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं लोगों के, सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं। रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़कियां रोई है। मैं अभी यूनिवर्सिटी देखा, अपना मुझसे रहा नहीं गया, मेरी घर के साथ किया है। आपने खुद को कैसे बचाया कल जब हम भाग गए वहाँ से?